हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्लास 10 का फॉर्मूला जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जहां तक बताए थे उससे आगे हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी बता देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए फॉर्मूला। देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला क्या है। ये सब दूरी सूत्र से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछता है ज्यादातर। देखिए, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, ए बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए, आप कोई सा भी रेखा दे दिया रहता है या कोई सा मतलब जिसे पूछेगा आपसे कि बताइए कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि बिंदु बिंदु देखिए बिंदु बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी 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 है। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो क्या कह रहा है कि बिंदु मतलब मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, तो जहां एक बिंदु दो बिंदु, ठीक है, तो इसका मान दिया है कि -5 और 7 और इसका है -1, 3, ठीक है। तो कह रहा है बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। 3 के बीच की दूरी क्या है, देखिए, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है कि AB बराबर रूट अंडर क्या है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए, इसको x1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, फिर इसको y1, इसको y2। तो देखिए, तो रूट अंडर देखिए x1 यहाँ पे कितना है -5 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और ये देखिए ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो ये प्लस y2 कितना है 7, y2 कितना है सॉरी y1 कितना है 7, तो 7 माइनस y2 कितना है तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए -5 ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 4 का स्क्वायर, ये तो है 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 16 + 16 रूट अंडर 32, कितना आ जाएगा रूट अंडर 32। बिंदु के बीच की दूरी क्या आ जाएगा, देखिए 16 16 32 सॉरी 32। आप इस 32 को क्या करेंगे, ये जो 32 आया 16 16 32, आप इसको और क्या कर सकते हैं, ऐसे ये तो रूट का अंदर आया ना 32, रूट के अंदर आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 16 8 4 2 2, देखिए इसका जोड़ा लगा है, इसका जोड़ा लगा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा है, तो आपको क्या आएगा 2 दूनी, देखिए 2 गुने 2 गुने √2, जो मतलब देखिए इसको जो तोड़े क्या आ गया 2 दूनी 4, तो 4√2 आंसर, यही होगा आंसर आपका। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है। तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे ये इसी को कहते हैं दूरी सूत्र, इस फॉर्मूला को कहते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट, उसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। या ऑब्जेक्टिव में पहचानेंगे कैसे कि किस पे दूरी सूत्र लगेगा। याद रखिए, जब भी दो को दे दे आपको एक्स वाई, फिर देखिए एक्स वाई की बीच की दूरी याद करिए, कुछ नहीं करना है, पहले ये शुरू वाला में से इस शुरू वाला को घटा के इस पहला शुरू वाला में से दूसरा शुरू वाला को क्या करना है, हमको घटा के उसका स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस करके देखिए दूसरा शुरू वाला में से दूसरा शुरू वाला में से इस दूसरा शुरू वाला में से घटा के उसका स्क्वायर करना है, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है दूरी सूत्र। हमारा अगला क्या है कि अनुपात सूत्र। अनुपात सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई, देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है वो पी, कुछ भी मान लीजिए पी मान लीजिए, तो ये देखिए ये एक भाग हो जाएगा, ये दो भाग हो जाता है, दो भाग में बांटता है ना, तो इसी को अनुपात कहते हैं। तो अनुपात सूत्र होता है m/n। अगला क्या है, अंतर विभाजन की दशा में अंतर विभाजन। जब मान लीजिए कोई सा क्वेश्चन है उसको अंतर विभाजन कर रहा है कि हाँ ये एक अनुपात बांटा, इसको भी एक अनुपात में बांटा, उसके बाद x2, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि m1x2 याद रखिए, m1 यहाँ लिए तो x2 लेंगे, m1 लेंगे तो x2, और m2 लेंगे तो x1। अगर m1 लिए तो x2 लेंगे, m2 लिए तो x1 लेंगे, बट्टे m1 प्लस m2 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, m1 लेंगे y2 लेंगे, m1 लेंगे y2 प्लस m2 लेंगे y1 बट्टे m1 प्लस m2। यही होता है अंतर विभाजन का सूत्र। हमारा अगला है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। उस स्थिति में क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 जैसे मान लीजिए ये x है, ये भी x है, उस स्थिति में क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है कि -5 प्लस x2 कितना है -1 का बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 ये है तो y1 प्लस y2 कितना है 3, तो 3 बटे 2। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/2 इंटू 10/2, तो ये कट के -2 और 5 आ जाएगा। यही हो गया मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य निकालने के लिए, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकालने के लिए त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज का, अगर त्रिभुज में 3 भुजा है तो देखिए x1 x2 x3 बटे 3। देखिए त्रिभुज में 3 भुजा रहता है तो उसे याद रखिए x1 x2 प्लस x3 बटे 3। और देखिए त्रिभुज का जो तीसरा निकालना है y1 प्लस y2 y3/3। त्रिभुज के अंतर केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज के अंतर केंद्र का निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कोई सा त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर भी एक त्रिभुज बना है, तो उसका अंतर ऐसे करके देखिए, ऐसे करके बना है, तो अंतर केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए ये सूत्र होता है ABC। देखिए ABC, उसमें x1 x2 x3 जोड़ देना है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टे a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टे a प्लस b प्लस c। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1, देखिए यहां से x1 लिखे इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूरी सूत्र में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यही होता है, क्या होता है 1/2। पहले देखिए x1 रखें, x1 के बाद यहाँ पे x1, उसके बाद देखिए फिर प्लस देखिए x2 फिर x3। अब देखिए पहले क्या किया हम y2 में से y3 घटाएंगे, पहले क्या करेंगे y2 में से y3 को घटाएंगे, फिर y3 में से माइनस y1 को घटाएंगे, फिर y1 में से y2 को घटाएंगे। उसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, या उस पे दे देगा कि क्वेश्चन पूरा इजी क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, या डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको पूछता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्या होता है πr²। वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का परिधि 2πr, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है π + 2 × r, π + 2 ×
आर, और उसी में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ पे देखिए छल्ला या बले, जिसको छिलका कहते हैं, छल्ला या बले का क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। याद रखिए पाई क्या होता है आपको, पाई इंटू बड़ी आर प्लस आर इंटू बड़ी आर माइनस आर, छिलका या बले का क्षेत्रफल। आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है ये सब, ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादातर, या सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछता है, कभी कदार क्षेत्रमिति से, उतना क्वेश्चन नहीं रहता क्षेत्रमिति से, लेकिन कभी 6 नंबर में 5 नंबर में पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर फॉर्मूला है पूछता है आपको। हमारा अगला है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। हमारा अगला है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 L प्लस आर, L प्लस इंटू आर, L इंटू आर। चाप की लंबाई, ये जो L है ये चाप की लंबाई होता है यहाँ पे, तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हमारा अगला देखिए यहां से चाप की लंबाई क्या हो गया, थीटा बटे, इस स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, हम बोल ही दे रहे हैं कि चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या हो जाएगा आपको, 2 पाई आर। हमारा अगला क्या है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, क्या है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर एच। और उसी के बाद लंबवृत्तीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें क्या करना है, 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद क्या है, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय जब भी कहेगा उसमें 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। खोखले बेलन, जो बेलन होता है उसके अंदर का जो है ना आयतन क्या होता है, वो होता है पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। जैसे यहाँ पे मेन देखिए यहाँ पे जैसे छल्ला या बले का क्षेत्रफल होता है ना, वहीं पे इसमें क्या ऐड कर देना है, यहाँ पे 2 पाई आर, ये हो जाएगा आपको खोखले बेलन का आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। उसके बाद क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या हो जाता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये जो एल है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और शंकु का जो आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का जादुई ट्रिक, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में देखते ही ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं।